आसान शब्दों में, प्रॉम्प्ट एक प्रश्न या अनुरोध की तरह है जो आप कंप्यूटर या किसी व्यक्ति को कुछ करने या विशिष्ट प्रतिक्रिया देने के लिए देते हैं। ये किसी मित्र से पूछने जैसा है, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? इस मामले में, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? संकेत है, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका मित्र उस प्रश्न के आधार पर उत्तर देगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या एआई से बात करते समय, प्रॉम्प्ट मशीन को ये बताने का एक तरीका है कि आप उससे क्या कराना चाहते हैं या आप किस प्रकार की जानकारी ढूंढ रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में बताएं। सबसे पहले आदेश दें कि आप फैमिली फिजिशियन से बात करना चाहते हैं। उस स्थिति में आपको मशीन को अपनी उम्र, लिंग, दैनिक दिनचर्या जैसे भोजन, व्यायाम, नौकरी की प्रकृति, सोने के घंटे, लक्षण बताना होगा। आपके स्वास्थ्य संकेतक आपको सभी छोटी छोटी जानकारियों से परेशान कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मशीन पर विश्वास करें और उसका पालन करें, ये सिर्फ एक उदाहरण है। डॉक्टर से शारीरिक रूप से मिलना चाहिए। बच्चों के बारे में बताएं। सबसे पहले अपनी अवधारणा के बारे में विस्तार से बताएं कि आप क्या खोज रहे हैं और बच्चों की उम्र, उनके व्यवहार, उनके रुझान, उनकी समानता या नापसंद के बारे में बताएं। एक छवि के बारे में संकेत दें। चेहरे के कट, बालों का रंग, सामने की मुद्रा या बगल की मुद्रा, थोड़ी का आकार, आंखों का रंग, चश्मा, पोशाक आदि के बारे में अवश्य बताएं। जरूर। आइए किसी प्रॉम्प्ट की संरचना को बेहद आसान शब्दों में तोड़ें। 1. शुरुआत। प्रॉम्प्ट की शुरुआत। यहीं से आपका प्रश्न या अनुरोध शुरू होता है। ये शुरुआती वाक्य या वाक्यांश की तरह है जो कंप्यूटर को बताता है कि आप क्या चाहते हैं। 2. कीवर्ड। महत्वपूर्ण शब्द। ये वे शब्द हैं जो आपके संकेत का मुख्य अर्थ रखते हैं। वे कंप्यूटर को बताते हैं कि आपके प्रश्न का फोकस क्या है। उदाहरण के लिए, मुझे कुत्तों के बारे में बताएं। प्रॉम्प्ट में कीवर्ड बताएं और कुत्ते हैं। 3. विवरण या संदर्भ। अतिरिक्त जानकारी। कभी कभी आप अपने अनुरोध को स्पष्ट करने के लिए अधिक विवरण या संदर्भ प्रदान कर सकते हैं। यह आपके प्रश्न में अधिक जानकारी जोड़ने जैसा है। प्रॉम्प्ट में मुझे कुत्तों, उनके इतिहास और नस्लों के बारे में बताएं। अतिरिक्त जानकारी, उनका इतिहास और नस्लें है। 4. प्रश्न या आदेश। आपको क्या चाहिए? प्रॉम्प्ट का ये भाग वो है जहां आप कोई प्रश्न पूछते हैं या आदेश देते हैं। यह आपके अनुरोध का मुख्य बिंदु जैसा है। प्रॉम्प्ट, मुझे कुत्तों के बारे में बताएं, में प्रश्न है, मुझे उनके बारे में बताएं। इस प्रकार आप अपना संकेत समाप्त करते हैं। यह अंतिम भाग की तरह है जो संकेत देता है कि आपका कुछ पूछना या अनुरोध करना समाप्त हो गया है। कुत्तों के बारे में मुझे बताओ। संकेत में अंत में केवल कुत्ते शब्द है। तो एक संकेत अनिवार्य रूप से इन तत्वों का एक संयोजन है। प्रारंभ, कीवर्ड, अतिरिक्त जानकारी, मुख्य प्रश्न या आदेश, और अंत। साथ में वे आपका अनुरोध या प्रश्न बनाते हैं जिसका आप कंप्यूटर से उत्तर चाहते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने के बुनियादी नियम। निश्चित रूप से आसान अंग्रेजी में संकेत लिखने के लिए यहाँ कुछ बुनियादी नियम दिए गए हैं। स्पष्ट उद्देश्य से शुरुआत करें। जानें कि आप कंप्यूटर या एआई से क्या चाहते हैं। क्या आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, जानकारी का अनुरोध कर रहे हैं, या कोई आदेश दे रहे हैं? स्पष्ट उद्देश्य रखने से आपको अपने संकेत को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिलती है। सरल भाषा का प्रयोग करें। सीधे और आसानी से समझ में आने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। ऐसे शब्द जाल या जटिल भाषा से बचें जो कंप्यूटर या एआई को भ्रमित कर सकती है। कीवर्ड शामिल करें। सुनिश्चित करें कि आपके प्रॉम्प्ट में वे मुख्य शब्द शामिल हैं जो आपके अनुरोध से संबंधित हैं। ये कीवर्ड कंप्यूटर को ये समझने में मदद करते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं। विशिष्ट बने। यदि आप विशिष्ट जानकारी की तलाश में हैं, तो अपने संकेत में विवरण या संदर्भ प्रदान करें। उदाहरण के लिए, मुझे जानवरों के बारे में बताएं के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे अफ्रीकी हाथियों के बारे में बताएं। पूर्ण प्रश्न पूछें। यदि आपका संकेत एक प्रश्न है, तो सुनिश्चित करें कि यह पूर्ण और व्याकरणिक रूप से सही वाक्य है। उदाहरण के लिए, फ्रांस की राजधानी क्या है? एक संपूर्ण प्रश्न है। अस्पष्टता से बचें। सुनिश्चित करें कि आपका संकेत स्पष्ट है और एकाधिक व्याख्याओं के लिए खुला नहीं है। अस्पष्टता से भ्रमित करने वाली प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। विनम्रता मायने रखती है। विनम्र भाषा का उपयोग करना, जैसे कृपया और धन्यवाद कहना, आपके संकेत को अधिक विनम्र बना सकता है और सहायक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसे संक्षिप्त रखें। हालांकि संदर्भ प्रदान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपना संकेत संक्षिप्त और सटीक रखने का प्रयास करें।
अनावश्यक जानकारी से बचें जो कंप्यूटर को भ्रमित कर सकती है। स्पष्टता की जांच करें। अपना संकेत भेजने से पहले इसे जोर से पढ़ें या किसी और को बताएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका अर्थ समझ में आता है और यह आपके इरादे को स्पष्ट रूप से बताता है। यदि आवश्यक हो तो संशोधित करें। यदि आपको कोई अस्पष्ट या अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिलती है, तो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने संकेत को संशोधित करने और दोबारा लिखने में संकोच न करें। याद रखें, एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना स्पष्ट निर्देश देने जैसा है, और आपके निर्देश जितने स्पष्ट होंगे, कंप्यूटर या एआई आपके अनुरोध का उतना ही बेहतर जवाब दे सकता है। सरल शब्दों में, डेटा जानकारी या तथ्यों के टुकड़ों की तरह है जिन्हें हम एकत्र करते हैं या उपयोग करते हैं। ये संख्याएं, शब्द, चित्र या कुछ भी हो सकता है जो हमें सीखने, निर्णय लेने या चीजों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब आपके पास अपना नाम, उम्र या अपनी पसंदीदा पुस्तकों की सूची होती है, तो वो सारा डेटा होता है। डेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है जो हमें चीजों का पता लगाने और बाद में उपयोग के लिए जानकारी संग्रहीत करने में मदद करता है। आसान शब्दों में, परीक्षित डेटा का अर्थ है ऐसी जानकारी या तथ्य जिन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए जांचा गया है कि वे सटीक और विश्वसनीय हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी परीक्षा में अपने उत्तरों की दोबारा जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही हैं। डेटा और सूचना की दुनिया में, परीक्षित डेटा का अर्थ है कि किसी ने ये सुनिश्चित करने के लिए समय लिया है कि जानकारी सही है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सटीक डेटा हमें अच्छे निर्णय लेने और गलतियों से बचने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक रोबोट को विभिन्न फलों की पहचान करना सिखा रहे हैं। आप रोबोट को सेब और केले की तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि कौन सा है। पर्यवेक्षित डेटा रोबोट को ये लेबल वाली जानकारी देने जैसा है। यह वो डेटा है जिसके उत्तर या परिणाम आप पहले से ही जानते हैं। मशीन लर्निंग में, कंप्यूटर को प्रशिक्षित करने के लिए पर्यवेक्षित डेटा का उपयोग किया जाता है। ये स्पष्ट लेबल वाले उदाहरण दिखाकर उन्हें सिखाने जैसा है। इससे उन्हें नए, समान डेटा के आधार पर पूर्वानुमान या निर्णय लेना सीखने में मदद मिलती है। अब, कल्पना कीजिए कि आप रोबोट को बिना लेबल वाले फलों का एक गुच्छा देते हैं, लेकिन आप उसे यह नहीं बताते कि कौन सा फल कौन सा है। अपर्यवेक्षित डेटा फलों के इस रहस्यमय संग्रह की तरह है। ये बिना स्पष्ट लेबल या उत्तर वाला डेटा है। मशीन लर्निंग में, बिना पर्यवेक्षित डेटा का उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर पैटर्न ढूंढे या समान चीजों को एक साथ समूहित करे। ये कंप्यूटर से बिना किसी संकेत के ये पता लगाने के लिए कहने जैसा है कि कौन से फल समान हैं। अब, कल्पना कीजिए कि आप रोबोट को बिना लेबल वाले फलों का एक गुच्छा देते हैं, लेकिन आप उसे यह नहीं बताते कि कौन सा फल कौन सा है। अपर्यवेक्षित डेटा फलों के इस रहस्यमय संग्रह की तरह है। ये बिना स्पष्ट लेबल या उत्तर वाला डेटा है। मशीन लर्निंग में, बिना पर्यवेक्षित डेटा का उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर पैटर्न ढूंढे या समान चीजों को एक साथ समूहित करे। ये कंप्यूटर से बिना किसी संकेत के ये पता लगाने के लिए कहने जैसा है कि कौन से फल समान हैं। संरचित डेटा एक तालिका या स्प्रेडशीट में बड़े करीने से व्यवस्थित जानकारी की तरह है, जहां डेटा के प्रत्येक टुकड़े का एक विशिष्ट स्थान होता है। यह नामों, उम्र और परतों की एक सुव्यवस्थित सूची की तरह है। कंप्यूटर संरचित डेटा को पसंद करते हैं क्योंकि यह व्यवस्थित होता है और इसके साथ काम करना आसान होता है। इसे ऐसे डेटा के रूप में सोचें जो स्पष्ट और व्यवस्थित प्रारूप में है, जैसे कोई फॉर्म भरना। असंरचित डेटा एक स्पष्ट प्रारूप या संगठन के बिना हर जगह बिखरी हुई जानकारी की तरह है। यह नोट्स, रेखाचित्रों और यादृच्छिक पाठ वाले कागजों की गंदी ढेर की तरह है। इस प्रकार का डेटा अक्सर टेक्स्ट दस्तावेजों, ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट जैसी चीजों में पाया जाता है, जहां कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। कंप्यूटर के लिए इसे समझना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित नहीं है। असंरचित डेटा एक स्पष्ट प्रारूप या संगठन के बिना हर जगह बिखरी हुई जानकारी की तरह है। यह नोट्स, रेखाचित्रों और यादृच्छिक पाठ वाले कागजों की गंदी ढेर की तरह है। इस प्रकार का डेटा अक्सर टेक्स्ट दस्तावेजों, ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट जैसी चीजों में पाया जाता है, जहां कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। कंप्यूटर के लिए इसे समझना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित नहीं है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को उदाहरणों से सीखना सिखाने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। ये कंप्यूटर को हर एक के लिए विशेष रूप से प्रोग्राम किए बिना अधिक स्मार्ट और कार्य करने में सक्षम बनाने का एक तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप एक कुत्ते को विभिन्न वस्तुओं को पहचानना सिखा रहे हैं।
आप कुत्ते को गेंदों की कई तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं, यह एक गेंद है। बहुत सारे उदाहरण देखने के बाद कुत्ता समझने लगता है कि गेंद कैसी दिखती है। मशीन लर्निंग भी इसी तरह से काम करती है, लेकिन कुत्तों और चित्रों के बजाय कंप्यूटर और डेटा के साथ। ये कंप्यूटर को पैटर्न पहचानने और उनके द्वारा सीखी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए मशीन लर्निंग कंप्यूटर को स्वयं सीखने और सुधार करने की क्षमता देने जैसा है। शास्त्रीय शिक्षा कंप्यूटर को पालन करने के लिए सख्त नियमों का एक सेट देने के समान है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को गणित की समस्याओं को चरण दर चरण हल करना सिखाया जाए। आप कंप्यूटर को सटीक रूप से बताते हैं कि प्रत्येक स्थिति के लिए क्या करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि ये दो संख्याओं को जोड़े, तो आप इसे a जोड़ b इक्वल c जैसा एक सूत्र देते हैं और यह हर बार इस सूत्र का उपयोग करता है। ये स्पष्ट, अच्छी तरह से परिभाषित नियमों वाले कार्यों के लिए अच्छा है, लेकिन यह उन चीजों के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है जिनके लिए लचीलेपन या नई परिस्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। एल्गोरिदम एक चरण दर चरण नुस्खा या निर्देशों के सेट की तरह है जो आपको बताता है कि कुछ कैसे करना है। ये किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को व्यवस्थित और संगठित तरीके से करने का एक तरीका है। कल्पना कीजिए कि आपके पास सैंडविच बनाने की विधि है। नुस्खा आपको बताता है कि किस सामग्री का उपयोग करना है, उन्हें कैसे तैयार करना है और किस क्रम में सब कुछ एक साथ रखना है। ये सैंडविच बनाने के लिए एक एल्गोरिदम की तरह है। कंप्यूटर में संख्याओं की सूची को क्रमबद्ध करने से लेकर मानचित्र पर सर्वोत्तम मार्ग खोजने तक सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। वे चीजों को कुशलतापूर्वक और सही ढंग से करने के लिए कंप्यूटर के नुस्खे की तरह हैं। तो एक एल्गोरिदम अनिवार्य रूप से एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए स्पष्ट और सटीक चरणों का एक सेट है। एक मॉडल किसी चीज का सरलीकृत संस्करण या प्रतिनिधित्व जैसा होता है। यह वर्णन करने या समझने का एक तरीका है कि सभी छोटे विवरणों के बिना चीजें कैसे काम करती हैं। इसे एक खिलौना कार के रूप में सोचें जो वास्तविक कार जैसी दिखती है। इसमें मूल आकार और विशेषताएं हैं, लेकिन यह उतना जटिल नहीं है। कंप्यूटर और डेटा विज्ञान में डेटा के आधार पर भविष्यवाणियां या निर्णय लेने के लिए एक मॉडल का उपयोग किया जाता है। यह वास्तविक दुनिया की स्थिति का एक सरलीकृत संस्करण है जो हमें चीजों का अधिक आसानी से विश्लेषण करने और समझने में मदद करता है। डीप लर्निंग एक कंप्यूटर को चीजों को बहुत विस्तृत और जटिल तरीके से समझना सिखाने जैसा है। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एक हिस्सा है जहां कंप्यूटर पैटर्न को पहचानना सीखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम इंसान कई उदाहरणों को देखकर सीखते हैं। इसे इस तरह से सोचें, कल्पना करें कि आप कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के फलों को पहचानना सिखा रहे हैं। आप इसे सेब, संतरे और केले की हजारों तस्वीरें दिखाते हैं। गहन शिक्षण कंप्यूटर को एक अति विस्तृत आवर्धक लेंस देने जैसा है ताकि वो उन चित्रों में सभी छोटे विवरणों को देख सके, जैसे प्रत्येक फल का आकार, रंग और बनावट। गहन शिक्षण के साथ कंप्यूटर इन विवरणों को पहचानने में वास्तव में अच्छा हो जाता है और आपको बता सकता है कि क्या कोई नई तस्वीर सेब, संतरा या केला है, भले ही उसने वो सटीक तस्वीर पहले कभी नहीं देखी हो। ये कंप्यूटर को चीजों को गहराई से और विस्तृत तरीके से देखना और समझना सिखाने जैसा है, लगभग उसी तरह जैसे जब हम चीजों को सीखते और पहचानते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। सरल शब्दों में, GPT में NLP, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, एक कंप्यूटर को मानव भाषा को समझना और उसके साथ काम करना सिखाने जैसा है। ये कंप्यूटर को पढ़ने, लिखने और बात करने के लिए इतना स्मार्ट बनाने का एक तरीका है जो लोगों के समान है। कल्पना करें कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ चैट कर रहे हैं और यह आपके प्रश्नों को समझ सकता है, स्वाभाविक तरीके से उत्तर दे सकता है और यहाँ तक कि आपके साथ बातचीत भी कर सकता है। NLP कंप्यूटर को हमारी तरह ही भाषा को समझना और उसका उपयोग करना सिखाकर इसे संभव बनाने में मदद करता है। तो आसान शब्दों में, GPT में NLP एक कंप्यूटर को शब्दों और वाक्यों के माध्यम से मनुष्यों को समझने और उनके साथ संवाद करने की क्षमता देने जैसा है। यही बात GPT जैसे AI सिस्टम को लोगों से बात करने में अच्छा बनाती है। GPT में लिमिटाइजेशन कंप्यूटर को शब्दों को उनके सबसे सरल और सबसे बुनियादी रूप में समझना सिखाने जैसा है। ये कंप्यूटर को ये पहचानने में मदद करता है कि रनिंग, रन और रन जैसे शब्द सभी मूल शब्द रन से संबंधित हैं। इसलिए इनमें से प्रत्येक शब्द को अलग अलग मानने के बजाय लिमिटाइजेशन कंप्यूटर को ये समझाता है कि वे सभी एक ही मूल शब्द रन से आए हैं। यह वाक्यों के अर्थ को समझने या अधिक कुशल तरीके से जानकारी खोजने जैसे कार्यों में सहायक हो सकता है।
ये कंप्यूटर को बड़ी तस्वीर देखना और शब्दों को उनके सबसे बुनियादी रूप में पहचानना सिखाने जैसा है। आसान अंग्रेजी में लिखना शब्दों को उनके मूल रूप में सरल बनाने जैसा है। ये किसी शब्द के विभिन्न रूपों को एक जैसा दिखाने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कूदना शब्द है तो स्टैमिंग इसे कूद में बदल देगा। यदि आपके पास दौड़ना है तो यह दौड़ना बन जाता है। स्टैमिंग कंप्यूटर को टेक्स्ट को अधिक आसानी से संसाधित करने और समझने में मदद करता है क्योंकि यह समान शब्दों को एक साथ समूहित करता है। ये कहने जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कूदते हैं या कूदते हैं, ये सब छलांग के बारे में है। जीपीटी में टोकनाइजेशन, आसान शब्दों में पाठ के एक लंबे टुकड़े को छोटे, समझने योग्य भागों में तोड़ने जैसा है। इन छोटे हिस्सों को टोकन कहा जाता है और वे अलग अलग शब्द या किसी शब्द के हिस्सों की तरह छोटी इकाइयां भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास वाक्य है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, टोकनाइजेशन इसे 3 टोकन में विभाजित करेगा, मैं, प्यार और आइसक्रीम। ये कंप्यूटर को टेक्स्ट को प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़कर समझने और संसाधित करने में मदद करता है। टोकनाइजेशन को एक बड़े सैंडविच को छोटे, काटने के आकार के टुकड़ों में काटने के रूप में सोचें ताकि आप इसे खा सकें और अधिक आसानी से पचा सकें। जीपीटी के मामले में, ये कंप्यूटर को काम करने के लिए टेक्स्ट के छोटे छोटे टुकड़े देने जैसा है, जिससे ये समझने और मानव